Hello students, today we will study the chapter The Friendly Mongoose from your book A Pact with the Sun. So students, let's begin. A farmer, his wife and their small child lived in a village. फार्मर, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस, और वहाँ पर एक बेबी मंगूज भी था उस घर में. तो मंगूज कौन होता है? नेवला. हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. तो वो उस पर बिलीव करते थे कि वो उसका कंपेनियन है, यानी उनका जो छोटा बेटा था उसका साथी है और उसका दोस्त बनेगा बड़े होकर, यानी फ्यूचर में. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. तो एक बार क्या हुआ कि वो फार्मर और उसकी बीवी उस बच्चे को घर पर मंगूस के साथ अकेला छोड़कर चले गए. तब क्या होता है, आइए स्टोरी पे पढ़ते हैं. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे. with their small son, यानी अपने छोटे बेटे के साथ. उनका बेटा बहुत छोटा था. They loved him very much. वो उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से क्या कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion, और ये जो पालतू हमारा जानवर होगा ये हमारे बेटे का साथी बनेगा. His wife liked the idea, और उसकी बीवी को वो आइडिया बहुत पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. तो एक शाम किसान अपने साथ ले आया एक छोटा सा मंगूज, यानी नेवले का बच्चा. It is a baby mongoose. ये बेबी मंगूज है, said his wife, but will soon be fully grown. और जल्दी ही वो बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son, और वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. अब बच्चा और मंगूज यानी वो जो नेवले का बच्चा था, दोनों साथ साथ बड़े होने लगे. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. और 5 से 6 महीनों में मंगूस तो अपने फुल साइज़ में आ गया, यानी वो फुल ग्रोन अप हो गया. अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. वो बहुत प्यारा जानवर लगता था और उसकी जो आँखें थी वो बहुत काली थी और शाइनिंग चमकदार थी, और उसकी एक बुशी टेल थी, यानी बहुत घनी उसकी पूँछ थी. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. लेकिन जो मैन के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसीलिए जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी क्रेडल में यानी पालने में था. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. वो सोता रहता था और कभी कभी रोता भी रहता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ जाना चाहती थी मार्केट में. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने बच्चे को फीड कराने के बाद में उसको सुला दिया इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके छोटे पालने में. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. उसने बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड से बोली, आई एम ऑफ टू द बाज़ार. मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी इज़ स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उस पर अपनी नज़र बनाए रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. अगर मैं सीधे
वर्ड्स में कहूँ तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं मंगूज़ के साथ बच्चे को अकेला छोड़ कर जाऊँ। तो वो किसान की बीवी थी, वो मंगूज़ पर ट्रस्ट नहीं करती थी। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सेड द फार्मर, द मंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। ये जो मंगूज़ है ये बहुत फ्रेंडली है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी, ये एज इतना ही प्यारा है जैसे हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और वो दोनों दोस्त हैं, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, जो बीवी थी वो चली गई वहाँ से। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो फार्मर था उसके पास घर में कुछ करने के लिए नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, इसीलिए उसने सोचा वो भी बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, कि वो भी अपने खेतों को देख कर आ जाएगा जो बहुत दूर नहीं थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक, फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग ख़त्म की और वो वापस आ गई घर पर विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। उसके पास बास्केट फुल ग्रॉसरीज थी, यानी बहुत सारे उसने जो भी सामान ख़रीदा था वो उसके पास था। शी सॉ द मंगूज़ सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, देखा कि मंगूज़ बाहर बैठा हुआ था और जैसे उसका वेट कर रहा था। और seeing her he ran to welcome her as was customary, तो उसको देखकर वो उसकी तरफ दौड़ा जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था और वो उसका वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ा। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, फार्मर की बीवी ने उसकी तरफ देखा और वो उसने चेहरा जैसे बना लिया। ब्लड, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. तो उसने देखा कि वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था। कहाँ पर? उसके फेस पर और उसके पॉज पर, मंगूज़ के। तो वो जो उसके ब्लड से भरे हुए थे पॉज एंड फेस, तो वो घबरा गई। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। विकेड एनिमल यानी कि उसने कहा तुम बहुत क्रूर जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, अब वो बिल्कुल गुस्से में अंधी हो चुकी थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन अ हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और उस अपने गुस्से में उसने क्या किया, हैवी बास्केट थी जो कि ग्रॉसरीज से भरी हुई थी, उसने क्या किया, on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. उसने उस ब्लड स्मेयर्ड मंगूज यानी जो खून से लथपथ उसका फेस हो रहा था और उसके पॉज थे उसके ऊपर डाल दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बेबी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन पास में एक स्नेक था जो कि पूरा क्रश किया हुआ था, यानी उसे तोड़ दिया गया था और वो ब्लड से भरा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और एक सेकंड में वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट, वो बाहर आई दौड़कर। लुकिंग फॉर द मंगूज, उसने मंगूज को देखा कर। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ ये तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। व्हाट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, जो कि अब डैड यानी मर चुका था और उसे कुछ नहीं पता था। जो वो सुबकियाँ ले रही थी, रो रही थी, उसके बारे में उसको मंगूस को कुछ पता नहीं चल रहा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, जो फार्मर की बीवी थी उसने जो एकदम से हेस्टिली जल्दी में और रैशली बहुत क्रूरतापूर्ण
जो कदम उठाया, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो घूरती रही उस डेड मंगूस की तरफ जो कि अब मर चुका था। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने सुना कि बच्चा भी रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, उसने अपने आंसू अपने हाथों से साफ किए और फिर बच्चे को फीड कराने के लिए चली गई। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी में ये समझा कि किस तरह से बिना सोचे समझे उसने मंगूस को मार दिया और वो कुछ भी नहीं समझ पाई कि क्या हुआ होगा। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। So with this, we have completed this chapter. If you like this video, then like and share.